हर लिखने वाले ने फना हो जाना है, लेकिन लिखी हुई चीज़ हमेशा बाकी रहेगी। तो अपने हाथ से ऐसी चीज़ तहरीर कर जिसको क़यामत के दिन तू देख के खुश हो जाए। जो दोस्त मुश्किल वक्त में काम ना आए, इससे बचो, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बच्चों की इस्लाह मकतब में होती है और औरत की इस्लाह घर में। इन हाथों की हर दुआ कबूल हो जिनसे एक बार अल्लाह लिखा जाए, आमीन। अल्लाह ताला का हर फैसला अक्लो आदिल पर मुबनी होता है, इसलिए कभी भी हरफ़े शिकायत लब पर मत लाओ। बाज़ अहमक इस गम में गलते रहते हैं कि अल्लाह ने फलां को दौलत क्यों दी। हासिद दुश्मन पर पत्थर फेंकता है, मगर वो वापस उसी को लगता है और दुश्मन हंसता है। बदखल्क से दुश्मनी पैदा होती है और दुश्मनी से जफाकारी। मसला तकदीर एक मुश्किल मसला है, इस पर बहस ना करो। ज्यादा खाएगा तो ख्वाहिश के लिए हो जाएगा, क्योंकि इबादत से गाफिल होगा और यही नफ्स की ख्वाहिश है। नावाजिब एहतियात बाइसे तकब्बुर और निशाने गरूर है। सबसे बड़ी जहालत अपने आप को समझदार समझना है। अहलो एयाल के कस्बे हलाल करना अब्दालों का काम है और इनको सलाहियत से रखना और अदब सिखाना जहाद से अफजल है। कभी गुस्से में भी तलाक का लफ्ज़ ज़ुबान पर ना लाओ। अल्लाह को ये अमर सख्त ना पसंद है और औरत की दिल शक्नी का मौजिब है। औरत में एक कमजोरी है जिसका इलाज तहम्मुल है। उसे रंज देना नहीं चाहिए, बल्कि उसका रंज सहना चाहिए। औरत को ज़ाफ और सतर से पैदा किया गया है। ज़ाफ का इलाज खामोशी और सतर का इलाज पर्दा है। जो कस्बे हलाल ना कर सके उसका निकाह ना करना बेहतर है, क्योंकि कस्बे हराम ऐसा गुनाह है कि कोई नेकी इसका तदारक नहीं कर सकती। निकाह दीन का असार है और शहवत शैतान का हथियार, इसीलिए निकाह उसके शर से बचाने वाला है। मेहमान के आगे खाना रखने से पहले अहलो अयाल का खाना निकाल लो। मेहमान के सामने थोड़ा खाना रखना बेमरवती है और हद से ज्यादा रखना तकब्बुर है। खुराक भूख से कम खाओ ताकि कुव्वते इबादत और सेहत मयस्सर आए। आबिद को खाना खिलाना इबादत में मदद करना है और फासिक को खाना खिलाना फिस्क में मदद करना है। इल्म का मताला करो और वो इल्म अपने दिल के हालात जानने का है। बदअती, जालिम, फासिर और मुतकब्बिर की दावत कबूल मत करो। मेज़बान को इंतज़ार में ना डालो, मुकर्रर वक्त पर पहुँचो। इंसान की दौलत, तमा और हिर्स इल्म और दानिश को भी ज़ाया कर देती है। वो दावत सबसे बदतर है जिसमें अमीर बुलाए और गरीबों और मस्कीनों को ना बुलाएं। भूख से पहले खाना खाना मकरूह है। अमीरों और बादशाहों से मेल जोल ना रखो जो दीन से नफूर और शरीयत से दूर हों।
फकीर या रिश्तेदार को सदका देकर ना जताओ, बल्कि कबूल करने पर उसके एहसानमंद रहो, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत जमा किया। जिसका लिबास ज़ईफ और हल्का होगा, उसका ईमान भी ज़ईफ होगा। ईमान ये है कि इंसान ज़ुबान से इकरार तौहीद रसालत करे, दिल से तस्दीक करे और एहसास से उसके हुक्मों पर अमल करे। अगर तू इस कदर नमाज पढ़े कि पुश्त खम हो जाए और इस कदर रोज़े रखे कि जिस्म कांटा बन जाए, हरगिज़ फ़ायदा ना हो पाएगा जब तक तू माले हराम से परहेज़ ना करे। जालिम के मरने पर मलूल होना जुल्म में शामिल होने के मुतरादिफ है। जिंदगी हर शख्स को अजीज होती है, लेकिन बहादुर आदमी के लिए इज्जत जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। अपने से अच्छे को तलाश कर अपने जैसे के साथ तो उम्र ज़ाया करेगा। जो आदमी दूसरे लोगों के ऐब की तलाश में रहता है, अल्लाह ताला इसके ऐब जाहिर कर देता है। अपने ज़मीर की अदालत में ज़रूर जाया करो, क्योंकि वहाँ कभी गलत फैसले नहीं होते। नेकी छोटी हो या बड़ी, उसे पसंद आ जाए तो दोज़ख हराम कर देता है। अगर तुम अल्लाह पर यकीन रखोगे तो वो कहीं ना कहीं वसीला बनाकर तुम्हारे सामने ले आएगा। बस कोशिश करो और दुआ जारी रखो। नसीहत ज़रूर करें, लेकिन सामने वाले को शर्मिंदा मत करें, क्योंकि मकसद दस्तक देना होता है, दरवाज़ा तोड़ना नहीं। लोग सही कहते हैं, रिश्ता सबसे रखो पर उम्मीद किसी से भी नहीं रखो। जिंदगी एक बार मिलती है, सरासर गलत तस्वुर है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है, दरअसल मौत सिर्फ एक बार मिलती है। खाली ज़रूरतें पूरी करने से रिश्ते कभी नहीं निभते। ज़रूरतें तो आप अपने मुलाजमीन की भी पूरी करते हो, ज़रूरतें तो आप उनकी भी पूरी कर देते हो जिनको आप जानते तक नहीं। असल चीज़ है एहसास। जब तक एहसास पैदा न होगा, रिश्ता निभता नहीं, घसीटा जाता है। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि कोई तल्लक हमेशा के लिए नहीं होता।